हेलो ऑल एंड वेलकम टू आवर शो। सही है, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि बच्चों को डिफिकल्ट लगता पर है नहीं ये इतना टॉपिक, इतना डिफिकल्ट। सही है, तो परम्यूटेशन बेसिकली होता क्या, मूल चीज से पढ़ना चालू करेंगे। परम्यूटेशन का कंसेप्ट और उसके ट्रिक्स सभी आज यहाँ पे कवर करने वाले। परम्यूटेशन में बेसिकली 5 से 6 कुछ इसके केस आते हैं। केस मतलब ही कुछ कंडीशंस आते हैं और उस कंडीशन के बाहर इसमें कुछ ज्यादा बार पूछा नहीं जाएगा, इसके बाहर कुछ पूछने के लिए है भी नहीं। और उन्हीं 5 से 6 केसेस को हम सारे यहीं पे डिस्कस करेंगे और परम्यूटेशन के 100% मार्क्स आज हम यहीं पे पूरा कवर करने वाले हैं। सही है, तो बस ध्यान से सुनना आज के लेक्चर को। तो परम्यूटेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज परम्यूटेशन? व्हाट इज परम्यूटेशन? परम्यूटेशन इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। चीजों को अरेंज कैसे किया जाए, कितने वेज में अरेंज किया जाए, वो हमें बताएगा परम्यूटेशन। ठीक है, तो परम्यूटेशन का दूसरा नाम क्या बताया? इट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। सही है, तो परम्यूटेशन कहां पे यूज होता है हमें? बेसिकली इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे कि मोबाइल के नंबर्स, टेलीफोन नंबर्स, व्हीकल नंबर्स, इन सब चीजों में परम्यूटेशन का यूज होता है। मतलब क्या, हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनमें से किस नंबर्स को यूज करके अरेंज करना है, उन नंबर्स को कितने वेज में अरेंज कर पाते हैं, क्योंकि जितने वेज में हम अरेंज कर पाएंगे उतने वेज में हमारे मोबाइल के नंबर्स जनरेट होने वाले हैं, उतने वेज में हमारे कार के या टू व्हीलर्स के नंबर्स जनरेट होते हैं। तो ठीक है, तो इन नंबर्स को कैसे जनरेट किया जाता है? बाय द यूज ऑफ परम्यूटेशंस। सही है, तो परम्यूटेशन में देखना हमने एक फॉर्मूला दिया है, बेसिक फॉर्मूला है और फॉर्मूले के यूज करने भी नहीं वाले हम। पर फॉर्मूला कहां पे यूज होगा? अगर क्वेश्चन में पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए, एग्जामिनर की दया आ जाए आप पे, तो आपको पूछ लेगा कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या है, वो तो बता दो कम से कम। तो अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो बस उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम फॉर्मूला पढ़ लेंगे इस चीज का, परम्यूटेशन का। सही है, तो फॉर्मूला देखना क्या है, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये उसका फॉर्मूला हुआ। अब देखना लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो लिखा है वो हमने लिखा है कितने लोग और कितनी जगह, कितने लोग और कितनी जगह, इन चीजों का हम आगे यूज करने वाले हैं और यही इसका ट्रिक है और यही इसका कंसेप्ट है। एकदम बेसिक है, देखना क्या होगा इसमें आगे। फॉर्मूला बस समझ लो, बस देख लो एक बार, याद करके चले जाओ। इसके जो सम्स करने वाले उसमें हम फॉर्मूला नहीं यूज करने वाले, क्योंकि फॉर्मूला यूज करने के लिए उतना टाइम नहीं है हमारे पास। कंसेप्ट और ट्रिक से तुरंत आंसर लेके आएंगे हम इस चीज का। देखना, तो आगे बढ़ने से पहले देखना एक एग्जाम्पल दिया मैंने, 5 अलग लोग दिए आपके सामने, 5 अलग अलग लोग हैं और उनके लिए 5 जगह है। 5 लोगों के लिए 5 जगह है, तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब 5 लोगों को 5 डिफरेंट चीज पे कैसे अरेंज करेंगे, कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे वो देखना। इसको कैसे करेंगे? 5 लोगों के लिए कैसे लिखेंगे हम वो देखना। 5 लोग हैं, उनके लिए जगह कितनी है? 5 जगह। 5 लोगों के लिए 5 जगह, मतलब क्या लिखा? 5p5। n को हम क्या बोलेंगे? 5 लोग। r जो था फॉर्मूले में देखना, हमने देखना फिर से देखना, n को लिखा है कितने लोग और r जो नीचे लिखा है उसको लिखा है कितनी जगह। तो यहां पे देखना कितने लोग हैं? 5 लोग, जगह कितनी? 5। तो 5 लोगों के लिए 5 जगह, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ठीक है, मतलब ही क्या आंसर बोले तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। देखना 5p5 इट इज नथिंग बट, इसका देखना कैसे करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है उससे स्टार्ट करेंगे, मतलब 5, और नीचे जो भी नंबर हो उतने नंबर्स तक मल्टीप्लाई करते जाना है। नीचे कितना है? 5, तो 5 नंबर्स तक मल्टीप्लाई करते जाना है। मतलब ही क्या, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे तक जाना है। सही है, मतलब ही क्या, नीचे देखना कितना था? 5, तो कितना है? 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स तक हम मल्टीप्लाई करते गए, बस ये इसका आंसर आ गया। अब देखना इसका आंसर आ जाएगा 120। तो 5 लोगों को 120 वेज में अरेंज कर पाएंगे हम 5 सीट पे। मतलब ही क्या, कभी ये भी बैठ सकता है, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। फर्स्ट सीट पे 5 में से कोई भी एक बैठ सकता है, या तो फिर इसको कैसे करेंगे देखना, दूसरा वे इसका करने का क्या है, फर्स्ट सीट पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 5 में से कोई भी एक बैठ सकता है। अब 5 में से कोई भी एक बैठ चुका तो कितने बचे लोग? 4 लोग। तो सेकंड पोजीशन पे कितने लोग बैठ सकते हैं? 4 लोग बैठ सकते हैं एक जगह। तो 4 लोगों के लिए एक जगह है। सही है, 4 लोग बैठ सकते हैं। थर्ड पोजीशन पे 2 लोग बैठ चुके, कितने लोग बचे? 3 लोग। तो 3 में से कोई भी एक बैठ सकता है। फर्स्ट पोजीशन में 5 में से कोई भी एक, सेकंड पोजीशन पे 4 में से कोई भी एक, सिमिलरली थर्ड पोजीशन पे 3 में से कोई भी एक, सिमिलरली आगे 2 में से और 1 में से। इन चीजों को बस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आंसर ऑफ परम्यूटेशन। मतलब ये कितने वेज में 5 लोगों को हम अरेंज कर पाएंगे, उसका आंसर है 120 वेज में 5 सीट पे 5 लोगों को अरेंज कर पाएंगे। अगर सपोज हमारे पास अगर 3 सीट हो,
3 सीट अवेलेबल हो और 5 लोग हो तो कैसे करेंगे बोलना, एकदम सिंपल है। 5 लोगों के लिए कितनी जगह है, 3 जगह, 5 लोगों के लिए 3 जगह। तो इसका आंसर देखना कैसे आ जाएगा, क्या बोला, ऊपर के नंबर से स्टार्ट करना है, नीचे जो भी नंबर है उधर उतने नंबर्स मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 4 20 इंटू 3 इज 60, इसका आंसर आ जाएगा। इसका ये एक भी हुआ करने का, ये एक तरीका हुआ। दूसरा वे इस तरीके से करो, यहाँ पे देखना 5 इंटू 4 इंटू 3, पहले फर्स्ट सीट पे 5 में से कोई भी बैठ सकता है, सेकंड सीट पे 4 में से कोई भी बैठ सकता है, थर्ड सीट पे 3 में से कोई भी बैठ सकता है। उसके आगे सीट्स ही नहीं है तो बस खत्म कहानी, आगे हमारा आंसर। सबको समझ में आया। अब देखते आगे बढ़ने से पहले इसमें जो मैंने बताया 4 से 5 जो केस आने वाले हैं उसी में इसका पूरी दुनिया घूमती है, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं, सही है। तो इसमें देखना हमें क्या दिया गया है, आगे बढ़ने से पहले फैक्टोरियल्स के कुछ जो वैल्यूज है 0 से लेकर 8 तक फैक्टोरियल्स के अगर वैल्यूज आपको याद हो तो आंसर यू कर पाएंगे आप, कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब ही क्या, ये कंपलसरी याद करने नहीं बोल रहा हूं बस, पर अगर आपको याद हो जाए तो कैलकुलेशन इजियर हो जाएंगे हमारे लिए, ठीक है। जैसे कि 0 फैक्टोरियल होता है 1, 1 फैक्टोरियल होता है 2, 2 फैक्टोरियल होता है 2, मतलब उसी तरह 1 फैक्टोरियल होता है 1, 2 फैक्टोरियल होता है 2, उसी तरह 8 फैक्टोरियल तक अगर ये वैल्यूज अगर याद हो जाए तो कैलसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आंसर हम बोल पाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है बेसिक्स ऑफ परम्यूटेशन है। बेसिक ऑफ परम्यूटेशन मतलब ही क्या, एनपीएन का वैल्यू क्या होगा डायरेक्टली हमें बोलना हो। मतलब ही क्या, अब ऊपर हमने देखना क्या किया, एनपीएन इसका वैल्यू होता है n फैक्टोरियल। मतलब देखना ऊपर हमने क्या किया 5p5, तो 5 नंबर्स को 5 नंबर तक मल्टीप्लाई करते गए, मतलब ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब जाके हमारा आंसर आया 120। पर इसका डायरेक्ट वैल्यू कैसे आ जाएगा, 5p5 का डायरेक्ट वैल्यू क्या होता है 5 फैक्टोरियल, सिंपल। दूसरा एग्जांपल 6p6 का डायरेक्ट वैल्यू क्या होगा 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का हमें आंसर पता है दैट इज 720, दैट इज 720। डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब 6 लोग हो और 6 जगह है तो क्या आ जाएगा आंसर, 720 बेस में इन लोगों को अरेंज कर पाएंगे। एकदम सिंपल, बेसिक सबको समझ में आया, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट। और दूसरा जो है np1 इज इक्वल टू n, मतलब 5 लोगों के लिए एक जगह हो, 5 लोगों के लिए एक जगह हो तो उसको कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे, 5 वेज में, ठीक है। या तो फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट पर्सन बैठेगा, या तो सेकंड, या तो थर्ड, या तो फोर्थ, या तो फिफ्थ पर्सन बैठेगा। एकदम सिंपल है, सही है। ये बेसिक समझ लो या तो फिर कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा टाइम जाएगा बस। ये बेसिक क्यों, क्योंकि ये चीजें हमेशा आती है तो डायरेक्टली हम आंसर दे पाएंगे। टाइम हमें कम करना है, ट्रिक्स क्या है, हमें टाइम कम करना है, हमें ट्रिक्स यूज करके। अब देखना जो 5 केस है उसकी शुरुआत करते हैं हम। फर्स्ट केस में अल्फाबेट्स दिए होते हैं, कुछ केस में अल्फाबेट दिए होते हैं, कुछ केस में नंबर्स दिए होते हैं, इस तरह केसेस होते हैं। कुछ केस में बोला जाएगा रिपीटेशन इज अलाउड, कुछ केस में बोला जाएगा रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो ये चीजें क्या है हम अभी सब पढ़ लेंगे इसमें। देखना क्या क्वेश्चन, देखना क्या दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चन से हम समझ लेंगे ट्रिक्स कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखना, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रुचिका। रुचिका जो वर्ड दिया है उसके लेटर्स को यूज करके, उसके लेटर्स को यूज करके 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है हमें। तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है, कितने वर्ड बनेंगे। अब देखना पहले तो लेटर्स कितने हमारे पास, R U C H I K A, कितने लेटर्स है 7 लेटर्स है। कितने लोग हैं 7 लोग। कैसे बोलेंगे इसको, कितने लोग हैं 7 लोग। 7 लोगों के लिए अब 4 लेटर्स वर्ड बनाना है बोले तो 4 जगह बनेंगे, 1 2 3 4। इन 4 जगह में से कोई भी 4 लेटर्स को बिठा सकते हैं हम, सही है। इन 4 जगह में लेटर्स को बिठा सकते हैं बोले तो 7 लोगों के लिए जगह कितनी है 4, तो क्या लिखेंगे 7p4। इसका डायरेक्टली आंसर कैसे निकालेंगे बोलना, इसका आंसर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। आ गया बस आंसर। फर्स्ट कंडीशन है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ये रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो 7 लोगों के लिए 4 जगह है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 210। आ गया डायरेक्टली आंसर, एकदम तुरंत आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है, अब इसी में दूसरा वे क्या है करने का। अब देखना जो हमने ऊपर जो एग्जांपल है उसमें कैसे किया था, फर्स्ट पोजीशन में 7 में से कोई भी बैठ सकता है, 7 लोगों में से कोई भी बैठ सकता है फर्स्ट पोजीशन पे। तो सेकंड पोजीशन पे कितने लोग बाकी, 6 लोग बाकी, 6 लोग बैठ सकते हैं सेकंड पोजीशन पे, 6 में से कोई भी एक, सही है, 6 लोगों में से कोई भी एक। थर्ड पोजीशन पे 5 में से कोई भी एक, और यहाँ पे 4 में से कोई भी एक। बस वही आंसर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, वही किया अभी हमने 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, दैट कम्स आउट टू बी 210, सही है। अब इसमें देखना रिपीटेशन इज अलाउड बोल रहे हैं। रिपीटेशन अलाउड बोले तो क्या, अगर 4 जगह है हमारे पास, रिपीटेशन अलाउड बोले तो क्या, अगर यहाँ पे आर का यूज किया तो थर्ड पोजीशन पे भी आर बैठ सकता है, सेकंड पे भी आर बैठ सकता है, फोर्थ पे भी आर बैठ सकता है,
सही है, या तो ये इस तरह से भी चलेगा, यहाँ पे आई बैठ गया समझो, इस तरह से भी चलेगा, मतलब कि किसी भी लेटर का रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है कहा गया है यहाँ पे। तो मतलब क्या, आप देखना इसको इस तरीके से करेंगे हम, देखना फर्स्ट पोजीशन में 7 में से कोई भी बैठ सकता है। अब जो फर्स्ट पोजीशन में बैठ चुका है वो सेकंड पोजीशन में बैठ सकता है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। तो मतलब ये क्या, सेकंड पोजीशन में बैठ सकता है। फिर से यहाँ पे कितने लोग हैं, 7 लोग, क्योंकि जो बैठ चुका वो फिर से यहाँ पे बैठ सकता है, मतलब ये क्या, फिर से 7 लोग है। फिर से थर्ड पोजीशन पे फिर से 7 लोग, और फिर से यहाँ पे 7 लोग। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 into 7 into 7 into 7, that is 7 to the power 4, that comes out to be 2401, that comes out to be 2401। एकदम सिंपल, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, एकदम बेसिक, और इसी पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस नहीं आते, हम फास्ट कर रहे हैं, एकदम ट्रिक वैसे कर रहे हैं, एकदम बेसिकली वैसे कर रहे हैं। सही है, इसका सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में हमें पूछा जाएगा नंबर्स। अगर हमें नंबर्स दिया जाए तो बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा इस केस में, अल्फाबेट्स में कुछ भी चेंज नहीं है। अब नंबर्स में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, जब नंबर्स में 0 अगर ये नंबर दिया जाए, 0 अगर ये नंबर दिया जाए, तो देखना अगर हमें 3 डिजिट्स का कोई नंबर बनाना हो, एक नंबर बनाना हो 3 डिजिट्स का, तो जगह कितनी, 3 जगह। अब फर्स्ट पोजीशन पे 0 को हम कभी भी नहीं बिठा सकते, क्यों, अगर फर्स्ट पोजीशन पे 0 हो और आगे सपोज 1 2 हो, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 2, मतलब 0 तो हमेशा हम कंसीडर नहीं करते। सही है, तो ये कितना नंबर्स का डिजिट, कितने डिजिट्स का नंबर बना, ये बना 2 डिजिट्स का नंबर, पर हमें बोला गया 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, इसलिए फर्स्ट पोजीशन पे हमेशा याद रखना 0 नहीं आएगा। बाकी कोई भी पोजीशन पे 0 आ सकता है, बाकी कोई भी पोजीशन पे 0 आ सकता है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। और इसमें भी दो केस दिए, एक तो रिपीटेशन इज अलाउड, एक रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो नॉट अलाउड, तो फर्स्ट केस हम करेंगे रिपीटेशन नॉट अलाउड के लिए। अब देखना क्या है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। क्वेश्चन देखना, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द नंबर्स, 4 डिजिट। तो इसके लिए जगह कितनी है, 4 जगह है। सही है, 4 जगह के लिए कितने लोग हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 7 लोगों के लिए अब 4 जगह, पर इसमें नंबर्स में देखना क्या, फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता, तो 0 नहीं आ सकता यहाँ पे, तो बाकी के 6 लोग आ सकते हैं, बाकी के 6 लोग आ सकते हैं। तो 0 नहीं आ सकते, तो बाकी के 6 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, 6 में से कोई भी, 6 लोगों में से कोई भी एक बैठ सकता है। अब सेकंड पोजीशन की बात करें, सेकंड पोजीशन पे 0 आ सकता है। सही है, अब इन 6 लोगों में से कोई एक फर्स्ट पोजीशन पे बैठ गया, कोई एक फर्स्ट पोजीशन पे बैठ गया, तो बचे कितने, 5 लोग, और ये एक 0 भी आ सकता है, तो ये सही है। तो कितने लोग हैं अभी, टोटल 6 लोग। तो सेकंड पोजीशन पे 6 में से कोई भी एक बैठ सकता है। फिर से यहाँ पे क्या आएगा, 6, बस इतना ही चेंज है। क्या बताया मैंने, फर्स्ट पोजीशन पे 0 तो नहीं आ सकता, तो अभी कितने लोग बचे, 6 लोग, तो 6 लोग में से कोई भी एक बैठ सकता है, वहां पे हमने लिख दिया 6। अब आगे इसके क्या, अब आगे देखना 0 आ सकता है, तो कितने लोग अभी हो गए, 6 लोग में से कोई भी बैठ सकता है। फिर से अभी थर्ड पोजीशन पे क्या होगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो थर्ड पोजीशन पे 5 में से कोई भी बैठ सकता है, क्योंकि 2 लोग बैठ चुके, 2 लोग बैठ चुके, 7 लोगों में से कितने बचे, 5 लोग। 5 में से फिर से लास्ट पोजीशन पे आएगा 4 लोग, क्योंकि 3 लोग बैठ चुके, तो 7 लोगों में से 3 लोग बैठ चुके, कितने बैठ सकते हैं, 4 लोग। सही है ना, 4 लोग में से कोई भी एक बैठ सकता है। बस ये आ गया इसका आंसर, ये इसका आंसर आ गया। इसका दूसरा वे क्या, देखना पहले तो 4 पोजीशंस, हमेशा याद रखना पोजीशंस बना देना, एकदम सिंपल बन जाएगा आंसर। 4 पोजीशन बना दिए, फर्स्ट पोजीशन पे 6 में से कोई भी बैठ सकता है, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, तो बच्चे 6 लोग में से कोई भी बैठ सकता है। अब आगे देखना कितनी जगह है, आगे जगह बची है 3 लोगों के लिए, 3 जगह, लोग कितने, अभी 6 लोग बचे, 7 में से एक बैठ चुका, 7 में से एक यहाँ पे बैठ चुका। सही है, ये 0 नहीं है, 7 में से कोई भी एक यहाँ पे बैठ चुका। अब कितने लोग बाकी, 6 लोग, तो 6 लोगों के लिए 3 जगह, 6 लोगों के लिए 3 जगह, ये इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इस 6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। सही है, तो इसका आंसर देखना क्या आ जाएगा, 6 × 6 × 5 × 4। सही है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आएगा 6 × 5 × 4। क्या पता है, नीचे जो भी नंबर है उतने नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल। ये हुआ नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब अगर रिपीटेशन अलाउड हो जाए, मतलब ही क्या, 4 पोजीशन दिए, अगर यहाँ पे 1 आया तो 1 यहाँ पे भी आ सकता है, ये होता है रिपीटेशन अलाउड। सही है, तो रिपीटेशन अगर अलाउड हो जाए, फिर भी इसमें 0 तो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो 4 पोजीशन पहले बना लो, पहले तो 4 पोजीशन बना लो। अब इसमें 0 फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, बाकी 6 लोग में से कोई भी आ सकता है, बाकी 6 में से कोई भी आ सकता है। और अब आगे देखना, आगे कितने लोग हैं अभी, अगर इस पे कोई 7 अगर बैठ चुका, 7 नहीं,
सपोज इस पे 5 नंबर बैठ चुका, तो 5 फिर से आगे बैठ सकता है, तो फिर से अभी आगे और 0 भी बैठ सकता है। तो अभी कितने लोग हैं? 7 लोग टोटल। अभी कितने बैठ सकते हैं? 7 लोग बैठ सकते हैं। तो 7 फिर से यहाँ पे 7, फिर से यहाँ पे 7। समझ में आया सबको? कितने लोग? तो टोटल 7 लोग, उसमें से 0 नहीं बैठ सकता, तो कितने बचे? 6 लोग। तो फर्स्ट पोजीशन पे 6 लोग बैठ सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे 7 में से कोई भी एक बैठ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड। फिर से थर्ड पोजीशन पे 7 में से कोई भी एक बैठ सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा, डेट विल बी 6 × 7 × 7 × 7। उसका आंसर आ जाएगा 2058। 2058 एकदम सिंपल। अब बढ़ते थर्ड केस की तरफ। थर्ड केस एकदम इंटरेस्टिंग केस, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन लिया है वो कई बार पूछा गया है। देखना क्या है, अरेंज लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे इन सच अ वे। मंडे जो वर्ड है उसके जो लेटर्स है उनको यूज करना है इन सच अ वे दैट वर्ड बिगिंस विथ M एंड डज नॉट एंड विथ Y। अब कितने लेटर्स है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर्स है, तो 6 जगह बनाएंगे पहले। तो 1 2 3 4 5 6। अब देखना इन केसेस में हमेशा क्या करना, जो भी कंडीशन दिया है ना, कंडीशन पहले यूज करना, फिर हमारा यूज करना कितने लोग और कितनी जगह। पहले क्या यूज करना है? कंडीशंस, उसके बाद यूज करना है कितने लोग और कितनी जगह। सही है। अब देखना इसमें हमें क्या दिख रहा, कितनी जगह है। अब कंडीशन क्या है? इन सच अ वे दैट वर्ड बिगिंस विथ M, मतलब यहाँ पे M से ही शुरू होना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे M ही आना चाहिए। तो फर्स्ट पोजीशन में कितने लोग बैठ सकते हैं? सिर्फ M बैठ सकता। बोले तो एक ही लोग बैठ सकते हैं, एक ही बंदा बैठ सकता है। अब बात की है डज नॉट एंड विथ Y, डज नॉट एंड विथ Y। अब देखना ये दो कंडीशन है, फर्स्ट पोजीशन पे सिर्फ M बैठ सकता है, सेकंड लास्ट पोजीशन पे Y नहीं बैठ सकता। Y नहीं बैठ सकता, तो बाकी कितने लोग बचे? O N D एंड A, O N D एंड A। M नहीं बैठ सकता क्योंकि M को हमने फर्स्ट पोजीशन पे यूज कर चुके हैं, M को फर्स्ट पोजीशन पे यूज कर चुके हैं। तो लास्ट पोजीशन पे Y नहीं आएगा, तो बाकी कौन से लोग आ सकते हैं? O N D एंड A, ये 4 लोग आ सकते हैं। अब 4 लोगों के लिए यहाँ पे कितनी जगह है? 1। 4 लोगों के लिए 1 जगह है, या तो फिर सिंपली 4 लिखो चलेगा क्योंकि उसका आंसर 1 ही आने वाला है, मतलब उतना ही आने वाला है। सही है। तो अब कितने लोग बैठ सकते हैं उस पोजीशन पे? 4 लोग बैठ सकते हैं। अब आएंगे, अब दोनों कंडीशन यूज कर ली। अब बीच में देखना कितने लोग बाकी। अभी इन चारों में से कोई भी एक बैठेगा, तो 3 लोग यहाँ पे बचे, यहां से 3 लोग बचे, और यहाँ पे 1 लोग यूज कर चुके। सही है। अब देखना 2 पोजीशन फिक्स हो चुकी, मतलब ही क्या, यहाँ पे एक कोई बैठ चुका, यहाँ पे एक कोई बैठ चुका। टोटल 6 में से 2 लोग को बिठा दिया, कितने लोग बचे? 4 लोग। 4 लोगों के लिए कितनी जगह दिखाई दे रही बीच में? 4 लोग, 4 जगह। तो 4 लोगों के लिए 4 जगह, तो इन सभी में मल्टीप्लाई, मतलब ही 1 × 4p4 × 4 इसका आ जाएगा आंसर। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे? 1 × तो चले जाएगा, ठीक है। 4p4 को कैसे करेंगे? देखना 4p4 को हम कैसे करेंगे? इट विल बी डन बाय यूजिंग 4p4 को हम करेंगे विद द यूज ऑफ 4 × 3 × 2 × 1। क्या बोला? नीचे जितने भी नंबर्स उतने नंबर्स को ऊपर मल्टीप्लाई करो, या तो फिर मैंने डायरेक्टली बताया था 4p4 का क्या होता है? 4 फैक्टोरियल होता है, और 4 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 24 × 4। इसका आंसर आ जाएगा 96। सिंपल, ठीक है। तो सबको बेसिक समझ में आया क्या किया? बस एक चीज गोल्डन रूल याद रखना, जो भी कंडीशन दिया है वही से शुरू करेंगे। जो कंडीशन दिया पहले उसको काम निपटा लो उसका, फिर आगे काम करेंगे। एकदम सिंपल, कितने लोग और कितनी जगह, बस आ जाएगा आंसर। अब इसमें फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस मेरा सबसे फेवरेट वाला ये। इसमें देखना क्या है, एक तो आता है टुगेदर वाला केस और नेवर टुगेदर वाला केस। इसमें ये केस एक काफी बार पूछा जाता है और काफी सिंपल केस है, एकदम सिंपल। अब इसमें देखना क्या दिया है पहले तो वो समझ लो। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड लोगैरिथम। लोगैरिथम एक वर्ड दिया है, उसके लेटर्स को यूज करके कितने वर्ड्स बना सकते हैं? इफ वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर, वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर वाला केस आया, मतलब ही ऑलवेज टुगेदर बोला है, तो पहले वॉवेल्स क्या होता है? वॉवेल्स होता है A E I O U। इतना बेसिक सबको पता ही है, सही है, बचपन से करते आ रहे हैं। तो A E I O U ये क्या हुए? वॉवेल्स। अब वॉवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। अब इन लेटर्स में वॉवेल्स कौन से है पहले तो वो पहचान लेते हैं, O A I, ये 3, ये और बस, और नहीं दिख रहे कुछ, तो O A and I आर द वॉवेल्स। तो ये 3 जो चीज है ये हमेशा साथ में है, ये हमेशा साथ में है। बोले तो क्या, इनको लेंगे साथ में O A and I।
ये जो भी चीजें साथ में आती है ना, ऑलवेज टुगेदर, जो भी चीजें साथ में चाहिए उनको एक साथ में लिख के एक रस्सी से उनको बांधेंगे। मतलब ये क्या, उनको क्या चाहिए, ये तीनों साथ में चाहिए ना, लो तुम तीनों को साथ में रस्सी से हम बांध देते। अब इन तीनों को रस्सी से बांध दिया, अब बचे कितने लोग, बचा L, G, R, T, H एंड M। अब ये टोटल, अब देखना ये जो रस्सी से बांधा इनको हम एक ही एंटिटी कंसीडर करेंगे, जिन लोगों को रस्सी से बांधा उनको एक ही एंटिटी कंसीडर करेंगे। मतलब ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग, 7 लोग। 7 लोगों के लिए 7 जगह, 7 लोगों के लिए 7 जगह कैसे करेंगे, 7p7। पर एक बात याद रखना, वो जो 3 लोगों को बांधा है रस्सी से, वो भी तो रस्सी में घूम सकते ना, मतलब रस्सी हमने उनको लूज बांधी है समझना, तो रस्सी में तीनों भी अंदर के अंदर घूम सकते हैं, सही है। मतलब ये वो AOI ऐसा भी हो सकता है, या तो IAO ऐसा भी हो सकता है, सही है। मतलब ये वो तीनों भी रस्सी में घूम सकते हैं, मतलब 3 लोग भी 3 जगह पे घूम सकते हैं, वो तीन जगह पे घूम सकते हैं। मतलब ये क्या, इनटू 3 लोगों के लिए 3 जगह जो रस्सी से बांधा उनके लिए। बस इसका आंसर आ चुका हमारे सामने, बेसिकली डायरेक्ट इसका आंसर हमारे सामने आ चुका है। 7p7 क्या होता है, 7 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 5040, एंड 3p3 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, दैट इज नथिंग बट 6। तो 5040 इंटू 6 कर देना, इसका आंसर कुछ आ जाएगा आपके सामने 30240, इसका आंसर आ जाएगा 30240। ये क्या हुआ, ऑलवेज टुगेदर, मतलब ये जो 3 वॉवेल्स थे A, O एंड I, ये हमेशा साथ में है। ऐसा केस, ये तीनों का साथ में रखे कितने वर्ड्स बना सकते हैं, हमने बताया 30240, इतने वर्ड्स बना सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा तो एक एक लिखते बैठो और समझ में आ जाएगा, सही है। अब दूसरा केस है इसमें, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर बोले तो कोई भी वॉवेल साथ में नहीं है, नेवर टुगेदर, मतलब ये क्या, कोई भी वॉवेल साथ में नहीं है। अब इसमें देखना, इसमें एकदम सिंपल केस है, ये तो हमने फर्स्ट केस किया ऑलवेज टुगेदर। एक बात हमेशा फिर से रिपीट करता हूं, ऑलवेज टुगेदर में क्या करेंगे, जो भी लोग साथ में चाहिए, जो भी लोग ऑलवेज टुगेदर चाहिए उनको साथ में लिखेंगे, एक रस्सी से बांधेंगे और उनको कंसीडर करेंगे एज वन एंटिटी। और बाद में हम वो तीनों भी, जितने भी लोग हैं वो अपने ही जगह पे घूम सकते हैं, वैसा कंसीडर करके उसको भी कंसीडरेशन में लेना है और लिखना है 3p3, या 4 लोग रहेंगे तो 4p4, उसका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। अब आगे हमें दिया है नोट टू वॉवेल्स आर टुगेदर। नोट टू वॉवेल्स आर टुगेदर मतलब ही क्या, कोई भी साथ में नहीं है, जो वॉवेल्स है साथ में नहीं है, तो मतलब ही क्या, टोटल वेज में से, टोटल वेज क्या होगा, टोटल वेज एक तो टुगेदर वाला केस होगा, मतलब ये एक तो साथ में है और फिर और नेवर टुगेदर, साथ में भी है और नहीं साथ में भी, इन दोनों को मिला लिया जाए तो टोटल वेज ऑफ वर्ड्स बना सकते हैं हम। अब इसमें से टोटल वेज हम निकाल सकते हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे देखना, टोटल हमारे पास लेटर्स है ये 9 लेटर्स, तो 9 लेटर्स के लिए 9 जगह है, तो 9p9, 9 लोगों के लिए 9 जगह, ये हुए टोटल वर्ड्स हम बना सकते हैं। उसमें से टुगेदर वाला केस हमने निकाल चुके हैं अभी, उसका आंसर आया था 30240, प्लस इसमें नेवर टुगेदर वाला केस होगा, मतलब ऐसा भी केस होगा टोटल में, टोटल जो होता है ना, फिर से एक बार बोलता हूं, टोटल क्या होता है, एक तो साथ वाला केस, एक तो बिना साथ वाला केस, ये इन सभी को मिला लिया तो टोटल केस बन जाएगा। अब साथ वाला का आंसर निकाल लिया और बिना साथ वाले का आंसर इससे आ जाएगा, इसको x कंसीडर कर लो, सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9p9 माइनस 30240 विल बी गिविंग अस द नेवर टुगेदर वाला केस। तो इसका 9p9 क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, ये आगे तक जाएंगे, मतलब इसको इन शॉर्ट क्या करेंगे, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल का आंसर हमें पता है 40320, ये हुआ इसका आंसर, माइनस 30240, इसका आंसर आ जाएगा कुछ 33264 वेज, इसको नेवर टुगेदर वाला केस है। ये समझ में आया सबको, बेसिक एकदम सिंपल था, टुगेदर केस एंड नेवर टुगेदर केस। सही है, आगे बढ़ते, एकदम सिंपल इसमें भी, When all the objects are not distinct, मतलब जो भी लोग है वो सेम, वो कुछ लोग सेम है, मतलब ये क्या, एक वर्ड दिया है देखना सामने, ये कैसे हमेशा आता है, इसमें देखना क्या है, एक वर्ड दिया है रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन में देखना आर जो है वो रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, सही है। जो कुछ एक भी लेटर अगर रिपीट हो जाए ना, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, कितने लोग हैं पहले तो वो गिनेंगे, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने लोग हैं, 14 लोग हैं।
तो 14p14 डिवाइड बाय करेंगे, 14p14 डिवाइड बाय, अब जो भी लेटर्स कितने बार रिपीट हो रहा है ना उसको देखना है। अब पहले r को लेते हैं, r देखना 1 2 और है क्या, r कितनी बार, 2 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब देखना e कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3, बस, तो कितने हैं, 3 आ गए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 3 फैक्टोरियल। और भी कोई रिपीट हो रहा है क्या, हमें दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है n कितनी बार रिपीट हो रहा है देखते हैं, 1 2, बस 2 ही बार हो रहा है, तो n के लिए लिखा इनटू 2 फैक्टोरियल। और लास्ट में हमें दिखाई दे रहा है t भी रिपीट हो रहा है, तो जितने भी लेटर्स रिपीट होंगे बस उनके लिए ही करना है। अगर सपोज यहाँ पे t नहीं होता, सपोज यहाँ पे t नहीं होता तो बस ये हमारा आंसर आ जाता, पर यहाँ पे t है तो इसका आंसर अभी t कितनी बार हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको भी लिख दिया 2 फैक्टोरियल, बस इसका आंसर आ जाएगा। 14p14 क्या है, 14p14 इज नथिंग बट 14 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। बस इसको सॉल्व कर लो, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सही है, तो इस आंसर को हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्टली नेक्स्ट केस, हमारा लास्ट केस पढ़ेंगे आज का, और इसी के साथ हमारे परम्यूटेशन के फुल 100% मार्क्स यहाँ पे कवर, इसकी गारंटी है मेरी। सही है, तो ये केस सबको समझ में, अगर रिपीट हो रहा हो क्वेश्चन ही, अगर रिपीट हो रहा हो तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, जो जितने भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं उसको डिवाइड में फैक्टोरियल के साथ में लिख देंगे। सही है, लास्ट केस देखते हैं आज का, इंपॉर्टेंट केस ये भी, सर्कुलर परम्यूटेशन। अब तक हम कर रहे थे, लोगों को एक रो में अरेंज कर रहे थे, क्या कर रहे थे, लोगों को रो में अरेंज कर रहे थे, पर ये भी चीज काम आती है जब सर्कुलर टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, उस टाइम पे ये चीजें काम में आती है, और सही में आती है ये चीजें काम में। सही, देखना क्या है इसमें, इन हाउ मेनी वेज कैन 9 बॉयज सिट अराउंड अ टेबल। एक टेबल दिया है, वहां पे कितने वेज में अरेंज हो सकता है, मतलब रेड यहाँ पे आया है तो रेड यहाँ पे भी आ सकता है, रेड यहाँ पे भी आ सकता है, ये तो ऐसे कितने वेज में अरेंज कर पाएंगे, कितने वेज, एकदम सिंपल होता है इसका, जितने भी नंबर्स दिए, अभी कितने 9 बॉयज दिए, तो 9 - 1 फैक्टोरियल कर देना, ये इसका आंसर आ जाएगा। 9 - 1 कर देना, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, देखना इसका आंसर आ जाएगा, 9 - 1 इज 8 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल हमें पता ही है 40320, इसका आंसर आ चुका हमारे सामने, एकदम बेसिक इसका आंसर हमारे सामने आ चुका। सही, तो ये हमारे कुछ हुए केसेस, हम सभी केस हमने यहाँ पे कवर किए फॉर परम्यूटेशन। इतने केस कर लो और आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पे, उस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लो, सभी क्वेश्चंस गारंटी है परम्यूटेशन के 100% मार्क्स आपके कंफर्म में हो जाएंगे यहाँ पे। सही है, क्योंकि इन केसेस के बाद इसके बाहर कुछ आता ही नहीं है। सही है, फर्स्ट केस क्या है, रिपीटेशन, नॉट रिपीटेशन, टुगेदर, नेवर टुगेदर, और कोई चीजों का पोजीशन फिक्स दिया था, जैसे मंडे। सही है, एम उसका फिक्स था और लास्ट पोजीशन पे वाई नहीं आना चाहिए था, वो पोजीशन फिक्स थे। नंबर्स में हमने देखा फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आता, सर्कुलर टेबल पे देखा हमने कैसे बैठाएंगे लोगों को, और जब क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा हो। सही है, तो ये सभी केस हमने यहाँ पे कवर कर लिए। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू like the channel, and please comment if you have any questions and doubts, and you can WhatsApp me or mail me on my number given on the screen. सही है, तो ठीक है, thank you for watching the lecture, thank you so much.